नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। लगभग 2 से ढाई 3 घंटे का सफर करने के बाद मोवाली गांव में पहुंचा हूं और स्कूल है GMS स्कूल जो है वो यहाँ पर है। वो प्राइमरी स्कूल है। मैं आपको एक मिडिल स्कूल है और ये स्कूल की पहली बिल्डिंग थी जो 1953 में बनी थी। और इस गांव की हालात इस वक्त ये है कि जब से बारिशें होकर जा चुकी है ना, यहाँ पर बच्चे पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। वो इसलिए क्योंकि रास्ता रहा ही नहीं और रास्ता बह चुका है। PWD डिपार्टमेंट के अंडर आता है। PWD डिपार्टमेंट को 2 बार डिप्टी CM ने फटकार लगा दी है, लेकिन वो यहाँ पहुंच नहीं। और सबसे बड़ी मजे की बात वो आपको सुनाना मैं भूल गया। जम्मू ईस्ट का एरिया है, युद्धवीर सेठी साहब का एरिया है और सेठी साहब भी शायद यहाँ नहीं पहुंचे होंगे। MP जो हैं वो जुगल किशोर शर्मा साहब हैं। देखिए, 2 BJP के 2 फूल यहाँ पर हैं, एक MLA है और एक MP है, और दोनों के दोनों फूल यहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन लोगों को फूल के नाम पर ऐसा लग रहा है मुझे फूल बनाया जा रहा है। सर मुझे ये बताइए, ये स्कूल के हालात, ये एरिया के हालात, कमीज मेरी इस वक्त भीग चुकी है पसीने से। मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते इस वक्त थक चुका हूँ, इसलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर। और क्या हालात हैं यहाँ के, आप ये बताइए। शुक्रिया, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप आए यहाँ पे, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जनाब के। सबसे पहले जो ये आपदा आई 26 तारीख को, उसके बाद पहले शख्स जो आप है, आप यहाँ पे पहुंचे हैं। कोई डिपार्टमेंट नहीं आया, कोई लीडर, कोई नेता नहीं यहाँ पे आया, आप ही यहाँ पे आए हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आप यहाँ पे आए। आपने हालात देख लिया, जैसे कि सरा संदोड़ी मोवाली रोड है, उसकी खस्ता हालत है जनाब। मोवाली में तो बिल्कुल भी रोड नहीं है, टोटल रोड खत्म है। मुझे तो रोड दिखाई नहीं गई, है ही नहीं, रोड खत्म हो गया रोड। और आगे आपने देखा पानी का भी, ये लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग, पानी पीने के लिए है ही नहीं। अब देखिए, जब से ये आपदा आई है तब से हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीने से ज्यादा 70 से 80 बच्चे यहाँ पे स्कूल में जेरे तालीम है। यहाँ 2 टीचर थे, अब 1 टीचर और लगाया, 3 टीचर है यहाँ पे। और जो टीचर है उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो रास्ता है नहीं, आएंगे कैसे। फिर भी वो कोशिश करके पहुंचने की कोशिश करते, पहुंचते हैं यहाँ पे। और जब यहाँ पे पहुंचते बच्चे मिलेंगे नहीं उनको, तो पढ़ाएंगे क्या। जब बच्चे आ नहीं सकेंगे, रास्ता ही नहीं है, तो पानी पीने के लिए बच्चों को नहलाएंगे कैसे, बच्चे आएंगे कैसे स्कूल, पानी पीने के लिए नहीं है। मैंने एक चीज देखी, यहाँ पर ट्यूबवेल है जी, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं है सर। 1 महीने से पाइपें भी जो है वो बह चुकी हैं, रास्ता बह चुका है, दिक्कतों का सामना कर रहा है, बच्चे स्कूल आ नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया जम्मू ईस्ट में है। जम्मू ईस्ट में, अगर जम्मू ईस्ट में है, अगर शहरों में है, तो पानी तो होना चाहिए इतना। देखिए सर, बदकिस्मती की बात यह है कि ये जम्मू ईस्ट में भी उन्होंने धोखा करके ये एरिया लगाया था उधर। जैसे कि पहले हम नगरोटा के साथ थे, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, तो वहां से दरविंदर सिंह राणा जी MLA थे। फिर भी लोगों को ये पानी की परेशानी और कच्चे रोड की सहूलियत थी। जब से वो निधन हो गया, उसको वो चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए, तब से ये भी जब से जम्मू ईस्ट के साथ लगाए ना, ये बिल्कुल वीरान हो गया है। कोई पूछने के लिए नहीं है। आपने देखा स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कौन सी स्मार्ट सिटी है यार, हमें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, स्मार्ट सिटी की बात करते हो। हम बारिश का पानी इकट्ठा जमा करके पानी पीते हैं, आप बात करते हो स्मार्ट सिटी की। मैंने देखा, वो आपने खुद देख लिया होगा। आप बात करते हो स्मार्ट सिटी की। आपने देखा कि इतनी बुरी हालत है हमारे यहाँ गांव की, मोवाली के गांव की, कि ना पानी पीने के लिए है, ना रोड चलने के लिए है। और बात करते हो आपके हर घर में नल, हर घर में जल। ये चोरी है, सबसे बड़ा घोटाला है। ये सबसे बड़ी चोरी की है इन्होंने इस नाम पे कि सब हर घर में नल और हर घर में जल। और जैसे कि आपने देख लिया कि PWD का भी जो यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सर। बिल्कुल, मतलब कि डिप्टी CM साहब भी आए थे, उन्होंने फटकार भी लगाई डिपार्टमेंट को, रोड कंटिन्यू किया जाए, बच्चे स्कूल तो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें लुक डाल के दे दी जाए आप, हम ये कह रहे हैं कि मशीन लगा के रोड बना दिया जाए ताकि हमारे बच्चे स्कूल पहुंचने वाले बन जाए। मगर डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब पता नहीं डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है। डबल इंजन है ना, एक इंजन इस तरफ है, एक इंजन उस तरफ है। देखिए, उम्र सरकार जो है काम करना चाहती है। अब LG साहब ने तो पिछले दिनों में बयान भी दिया था कि मेरे पास कोई डिपार्टमेंट में, मेरे पास खाली होम डिपार्टमेंट है, बाकी सारे इनके पास है। तो फिर काम क्यों नहीं हो रहे हैं? काम क्यों, किस लिए? सफर तो हम लोग कर रहे हैं ना। आप काम करने नहीं दे रहे हो। जैसे डिप्टी CM ने हिदायत दी थी, मैं वहां मौके पे था, बजालता में थे डिप्टी CM, उन्होंने हिदायत दी कि फौरन इस रोड को कंटिन्यू किया जाए। अब डिपार्टमेंट पता नहीं क्या करता है, क्या नहीं करता है।
मैं कहता हूं कि अगर इसकी वेरिफिकेशन की जाए, सबसे बड़ी चोरी डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यू ने की है यहाँ पे। और आपने तो पिछले दिनों में देखा, यहाँ पे एक रोड था, कुट कैंथा की तरफ रोड था सर, वहां पे मैं खुद वहां पे गया था, जाके पीछे से रोड ने पाँव है ही नहीं, तो सिर के ऊपर लुक डाली आगे आधे आधे जाके, वो चोरी नहीं और क्या है, सबसे बड़ी चोरी थी उसमें भी। और फ्लड का पैसा भी इनके पास आया, सबसे बड़ी चोरियां की हैं लोगों ने। जैसे डीसी साहब भी पिछले दिनों में आए थे, हमने डीसी साहब से भी गुहार लगाई थी कि जनाब हमारा जो सरा संदोड़ी मवाली के रोड की बड़ी खस्ता हालत है, यहाँ के लोगों को 7-7, 8-8 किलोमीटर पानी दूर है पैदल जाके, तो वहां मशीन भेज के पानी का इंतजाम किया जाए, हम लोग पानी पीने के लिए मिल जाए। अगर सर, अगर मैंने देखी एक चीज, अगर यहाँ पर कहीं बोरिंग हो जाए, बोरिंग के लिए तो लगभग 150 फुट पर बोर पानी है जी। अगर यहाँ बोरिंग हो जाए तो लगभग जो 3-4 गांव हैं उनको पानी मिल जाएगा। मुझे एक चीज समझ नहीं है, अगर आप गांव थे तो शहर में कैसे घुस गए, जम्मू ईस्ट में कैसे आ गया? सर ये इनकी नेग्लिजेंसी, डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है, और अपने मफाद के लिए इन्होंने हमें उठा लिया तो शहर में डाल दिया। जबकि आपने देखा, ये जब बोलते हैं जम्मू ईस्ट है, ये कौन सा जम्मू ईस्ट है? स्मार्ट सिटी है भाई, आपको स्मार्ट सिटी कौन सी है? आपको पीछे के दृश्य मैं बताऊंगा, आप बोलते रहिए सर, पीछे बताइए आप। स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने एक धोखा किया हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, स्मार्ट सिटी के नाम के धोखा किया हमारे साथ, क्योंकि हम लोग गाँव में है तो हमें पानी पीने के लिए नहीं है, रोड चलने के लिए बोलते हैं स्मार्ट सिटी में है। ये स्मार्ट सिटी है जनाब। आज का ये जो स्मार्ट सिटी का जो चल रहा है ना ट्रेंड के, स्मार्ट सिटी के नाम पे चोरियां घोटाले की, ढिंडोरा पीटा घोटाले किए, चोरियां की, और कुछ नहीं किया है। आपने देखा कि जबकि हम 3 चीजें मांग रहे हैं, हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना हम मकान मांग रहे हैं, ना हम टेंट मांग रहे हैं। हम ये मांग रहे हैं कि हमें पानी पीने के लिए दे दिया जाए और रोड चलने के लिए दे दिया जाए, बिजली दे दी जाए, ताकि हम भी इंसान है, यहाँ के शहरी है, अपने आप को कि 79 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद हुए, हम भी समझ सकते हैं हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है। आजाद हिंदुस्तान में तो ये लोग हैं, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता आप भारतीय जनता पार्टी के नीचे रह रहे हैं और वो एमएलए यहाँ पहुंचेंगे नहीं। देखिए, मैं हंस जरूर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं भी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अभी तक थक चुका हूँ और इतनी बुरी हालत है, रास्ता है नहीं। 2-3 बार मैं भी गिरा हूँ यहाँ पर, इनसे भी पूछता हूँ। क्योंकि अगर आपकी वीडियो साहब, आपके चैनल के माध्यम से आपकी वीडियो पहुंचे उमर अब्दुल्ला साहब के पास, तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से, सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम हमारे ये जो रोड है ये बना दिया जाए। हम उनसे अपील करेंगे उमर सरकार से कि हमें रोड बना दिया जाए, जो मवाली का रोड बंद है इसको खुलवा दिया जाए, ये रोड बना दिया जाए और पानी हमें पीने के लिए मिल जाए। देखिए, मवाली का इलाका है और जम्मू ईस्ट में है, जो एमएलए है वो युद्धवीर सेठी साहब है। अब ये बात तो इस बार कहीं ना कहीं जो सेशन लगने जा रहा है वहां उठनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हमारा शहर ठीक है तो ये भी शहर है। किस तरह का शहर है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा आगे आइए। मुझे ये बताइए, आप जब सुबह काम पर निकलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं आप लोग, तो किस तरह से जाते हैं, किस तरह से आते हैं? मुझे नहीं लग रहा आप वक्त पर पहुंच पाते हो। सर हम 6 बजे निकलते हैं यहाँ से सुबह जी, तो 8:30 पहुँचते हैं जम्मू। 6 बजे निकले, 8:30 पहुंचे, जी। तो उसके बाद सारा दिन सर उधर काम करते हैं। तो शाम को कितने बजे आना है? शाम को वहाँ से निकलते हैं 4 बजे, तो यहाँ 6:30 यहाँ पहुँचते हैं। फिर आके वो 4 किलोमीटर जहाँ से पानी लाना पड़ता है 4 किलोमीटर जी, वो लेके फिर वो पियेंगे, खुद क्या करेंगे। देखिए, ये है शहरों का रास्ता, ये है शहरी इलाका। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। और जिस एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो जम्मू ईस्ट का एरिया है। मैं पहला आदमी हूँ जो यहाँ तक पहुँचा हूँ। हम लगभग जब सुबह निकले थे तो 1 बजे घर से निकले थे, 4:45 हो रहे हैं, और यहाँ पर पैदल चलते चलते कहीं ना कहीं धुआं मेरा भी निकल चुका है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक पहुँचते मेरे पाँव थक चुके हैं। आम पब्लिक, आम लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन जम्मू ईस्ट का ये एरिया है। इनसे पूछता हूँ, इधर आओ और उरे आओ, ये सुनाओ किन्नी देर दा तुहाडे कोल पानी है नहीं ते चेक काम की चला? डोगरी बोलो, कोई गल नहीं, तुस बोलो। सर पानी जो ये बारिश की फ्लड की वजह से पहले पानी आया था, 1 महीने से ऊपर हो गया। कोई पानी हमें पीने के लिए नहीं, कोई माल मवेशी के लिए नहीं, वही जो कोठी का पानी, छत का पानी इस्तेमाल करते हैं वही पीने के लिए, वही माल के लिए, रास्ता चलाने के लिए। मैंने सुना कि यहाँ कहीं बोरिंग हो सकती है 100-150 फुट पर। सर हो तो सकती है, किराए कौन? अगर बोरिंग हो जाए तो जल जीवन मिशन का जो प्रोग्राम इनका चल रहा है वो भी चल पड़ेगा ना, हर घर। सर फिर अगर बोरिंग हो जाए तो फिर जे हम भी थोड़ा 2-4 दिन पानी जी के पी सकते हैं।
मतलब तसल्ली से पी सकते हैं। तसल्ली से पी सकते हैं। देखिए लोग ये करा नहीं पाते हैं, जी, करा नहीं पाते हैं। वो हमारे चेयरमैन भी है, डीडीसी भी है, अपने फंड से भी इतना सारा काम करा सकती है, 1-2 लाख का। नहीं, बूंद बूंद जो है वो पानी की इंसान के लिए कितनी कीमती है, और उस बूंद के लिए ये सभी लोग तरस रहे हैं। आधे लोग हम भी मेरे साथ आधे मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, पानी जो है एक जीवन रेखा है। एक व्यक्ति के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर बोरिंग हो जाए तो पानी आ सकता है। जल जीवन मिशन का जो सपना प्रधानमंत्री का है वो यहाँ साकार हो सकता है। लेकिन जल शक्ति विभाग की बात की जाए, जल शक्ति विभाग के लोग यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ऐसा लग रहा है फेल हो चुके हैं। ट्यूबवेल मैंने देखा, ट्यूबवेल की हालत वो बुरी हालत है। यहाँ के जो उच्च अधिकारी थे, एई की बात की जाए, मैंने आते ही उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। क्यों नहीं उठाया शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताइए सर, अगर ये बोरिंग हो जाए यहाँ पर जो 150 फुट पर है, अगर बोरिंग हो जाए तो कम से कम जो लाइंस डालकर 150 जो घर है 60 है, उनको पानी तो मिल सकता है ना। चाहिए देखिए सर, यहाँ पे जैसे नीचे के पिछले दिनों में हमने चेक भी करवाया था, पानी बोरिंग हो जाए तो मुझे लगता है कि इन घरों को पानी मिल जाएगा पीने के लिए, मगर कराएगा कौन? डिपार्टमेंट कराएगा। डिपार्टमेंट क्यों करवाएगा? उनको चोरियां करनी है, चोरी करने के लिए नीचे है, वो नीचे से ऊपर आएंगे नहीं, बोलेंगे रास्ता ही नहीं है। उन्होंने किस लिए आना है? तो पिछले दिनों में भी हमने हर जगह हमने आवाज उठाई। हम डीसी साहब पंचग्राही में हमारा वहां प्रोग्राम था, डीसी साहब ने दरबार लगाया था, वहां भी हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमारे मोवाली संदोड़ी इलाके में पानी पीने के लिए नहीं है, रोड हमें चलने के लिए है। आप बात करते हो स्मार्ट सिटी जम्मू ईस्ट की बात करते हो, कहाँ है जम्मू ईस्ट? हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमें पानी और बिजली और रोड दे दिया जाए ताकि हम लोग भी अपना जिंदगी बसर कर सके आराम से, मगर सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कागजों पत्रों में मुझे लगता है कि ये हो गया होगा, कागजों पत्रों में हो गया होगा, मगर जमीनी सतह पर ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूबवेल भी होगा मगर है नहीं है। सर 50 साल हो गए इस ट्यूबवेल को बने हुए, इसी की मरम्मत करते हैं और फिर यही इसी को चलाते हैं। ये पता नहीं कब गिर जाएगा ना, इसको ना साफ, इसके अंदर इतनी गंदगी है कि जो पानी 50 साल से कभी इसको पानी चेंज नहीं किया। फिलहाल देखिए, मैं ट्यूबवेल की बात नहीं करता, क्योंकि ट्यूबवेल में अगर पानी होता तो 1 महीने से यहाँ पानी मिला नहीं है। शहरों के लोग एक दिन पानी नहीं मिला तो वो त्राहीमाम करना शुरू हो गए, और इस एरिया में 1 महीने से पानी नहीं है। और मोदी साहब, जल जीवन मिशन तो आपका फेल हो गया, क्योंकि इनको अगर पानी नहीं मिल रहा तो जल जीवन मिशन कहाँ से चलेगा? हर घर जल हर घर नल कहाँ से चलेगा? अगर नल है तो जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है। जल आसमान से इकट्ठा किया हुआ है, वो गंदा पानी उबाइल कर कर ये लोग पीते हैं। और हालात ये है, और कहते हैं हम शहरों में रहते हैं, स्मार्ट सिटी में रहते हैं। किस तरह की स्मार्ट सिटी है? युधिर शेट्टी साहब, अगर आपको ये वीडियो दिख रहा हो, मुझे पता है आपको वीडियो दिखेगा, अगर ये आपको वीडियो दिख रहा हो तो कोशिश ये कीजिए, आपने CDF फंड से कुछ रिलीज कर दीजिए। कम से कम पानी के लिए एक बोरिंग का ट्रक ही यहाँ भेज दीजिए, जो बोरिंग करके दे दे इनको, और बोरिंग करने के बाद एक हैंडपंप लगवा दीजिए। जो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, हम खुद उनको कहते थे, और बोरिंग हो जाती थी, पानी मिल जाता था। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे आपसे, एक बोरिंग करवा दीजिए ताकि इन लोगों को, मोवाली के लोगों को पानी मिल जाए, क्योंकि जम्मू ईस्ट में ये एरिया है और आपका एरिया है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट्स में रखिएगा, उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।